नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे हमारी धान में ऐसी बीट और कीट के बारे में जो शुरुआती अवस्था में दाने बनने तक भारी नुकसान कर देते हैं। हम बात करने वाले हैं पत्ता लपेट और तना छेदक कीटों की। पत्ता लपेट रोग क्या है, इसे कैसे पहचान दिखाई देने लगती है, किनारे सिकुड़ जाते हैं, पत्ती अपने आप लपट कर अंदर की ओर मुड़ जाए तो समझ लीजिए आपकी धान की फसल में रोग आ गया है। और यह रोग पैदा करने वाले कीट पत्ती के अंदर अंडे देता है, फिर लार्वा निकलकर पत्ती को मोड़कर अंदर बैठ जाता है और हरी सतह को खाकर यह पत्ती को सूखने की मरण अवस्था जैसी कर देता है। पत्तियों की हरियाली खत्म होने के बाद पौधे की बढ़वार रुक जाती है, आगे चलकर पैदावार घट जाती है। पहचान के मुख्य लक्षण: पत्ती अंदर की तरफ मुड़ी लिपटी हुई दिखे, हरियाली खाने लगे, नई कोपे कमजोर बनने लगे तो समझ लो कि पत्ता लपेटा रोग तनाछेदक कीट या स्टेम बोरर है। नुकसान कैसे करता है? यह कीट पहले पत्ती और अंडे छोड़ते हैं, फिर 2-3 दिन के बाद जब वह लार्वा निकलता है तो वह धीरे धीरे तने के अंदर घुस जाता है और पौधे को खोखला कर देता है। लक्षण: बीज तना सूखकर सफेद हो जाता है, पौधा ऊपर हरा दिखाई देता है लेकिन अंदर खोखला, दाने नहीं भरने और झाड़ कमजोर हो जाते हैं। अगर इस रोग को न रोका जाए तो 30 से 40% का उत्पादन हमारा घट सकता है भाइयों। बात करते हैं हम इस कीट की लाइफ साइकिल की। तो इन कीट पतंगों की तरह दिखने वाला एक कीट है जो तितली की तरह उड़ता है। वह धान की पत्तियों पर अंडे देता है जिससे कुछ ही दिनों में सुंडी लार्वा निकलते हैं। सुंडी से ज़्यादा नुकसान करती है, कभी भी पत्तों के अंदर घुसकर पत्ते को लपेट कर रोग पैदा करती है। यह नीचे उतरने के बाद फिर यह तने में घुस जाती है और साथियों यह तने को खोखला कर देती है जिससे बालियां सफ़ेद निकलती है या पूरा तना सूख जाता है, पौधे की बढ़वार भी रुक जाती है। इसका जीवन चक्र या साइकिल की बात बहुत जरूरी है। पहले पतंगे जैसे कीट होता है, फिर अंडे देता है, अंडों से सुंडी और लार्वा जिसे हम सुंडी या कीड़ा भी कहते हैं। सुंडी बनते ही पीपा अवस्था पर फिर यह वापस पतंगा बनकर अंडे देता है। यह चक्र बहुत तेजी से होता है, इसीलिए समय रहते नियंत्रण नहीं किया जाए किसान भाइयों तो यह कम समय में पूरे खेत में भारी मात्रा में फैल जाता है। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान यह कर देता है, इसलिए इसका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों इसका नियंत्रण हम कैसे करेंगे? तो आज हम बात करेंगे बेस्ट ट्रीटमेंट टिप्स की। एक, खाद में मिलाकर घुलनशील दवा 25 से 30 दिन की अवस्था में। एफएमसी कंपनी का जो ट्राइकोंटानिलीपोल आता है जो 0.4% जीआर 4 किलो प्रति एकड़ पत्ता लपेटक एवं तना छेदक दोनों पर शानदार असर करता है। ऐसे ही सिंजेंटा कंपनी का आता है जिसमें टेक्निकल होता है, ये बटाको के नाम से आता है। इसमें 1% थाइमेथेक्साम और ट्राइकोंटानिलीपोल 0.5% गैनुअल फॉर्म में होता है। यह एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है, जड़ों पर डालने पूरे पौधे को जहरीला कर देता है। इससे है कि कहीं भी छुपा हो मर जाता है। मात्रा 4 की 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यह दवा डालना रहता है। जड़ों से लेकर पत्तियों तक काम करती है और रोग कीट को पनपने नहीं देती है। खाद में डालना भी आसान होता है क्योंकि यह दानेदार अवस्था में आता है। ऐसे ही दोस्तों एक और इंसेक्टिसाइड आता है जो कि छिड़काव के हम कर सकते हैं, छिड़काव से इसको स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं, जो कि सिंजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड 120 ml प्रति एकड़ है। लीफ फोल्डर और स्टेम बोरर के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाएं आती है। सीपीओ आती है मात्रा 120 ml प्रति एकड़। यह थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन बहुत असरदार है। बायर कंपनी की वायगो भी हम इसमें स्प्रे कर सकते हैं। 100 ml प्रति एकड़ इन दवाओं का हमें 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर मोटे नोजल से पूरे खेत के ऊपर अच्छी तरीके से छिड़काव करना है। ज़्यादा प्रकोप हो तो साथियों हम इसको 10 से 12 दिनों में एक बार फिर से स्प्रे कर सकते हैं। साथियों इससे बचाव भी हम कर सकते हैं, जैसे ही हम यूरिया का जो है उपयोग
एक संतुलित मात्रा में अगर हम हमारी धान की फसल में करते हैं, जिससे है रोग होने के चांस कम हो जाते हैं, रोग कम रहेगा। क्योंकि ये जो पत्तियों में ज़्यादा हरित अवस्था रहती है उस पर ज़्यादा ही आक्रमण करता है। 25 से 30 दिन की अवस्था में सही दवा डालकर भी हम इस प्रकार के रोग को रोक सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को शेयर करें, साथ ही साथ लाइक करें। धन्यवाद।